हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए सबसे पहले ये डिस्क्लेमर है, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के दिन में निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था। तो देखिए एंड ऑफ द डे आज हालांकि आपकी वीकली एक्सपायरी थी तो सुबह 7:45 पे नया पीसीआर आएगा, लेकिन आज के दिन में 3:30 बजे अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का पीसीआर अभी भी 1.372 यानी कि आपका न्यूट्रल जोन में ही बना हुआ है। ठीक है, बैंक निफ्टी का पीसीआर देखेंगे तो 1.15 पे आ गया है, मतलब अभी भी सोल्ड जोन में है। ठीक है, 1.2 से 1.4 आपका न्यूट्रल जोन होता है, तो 1.2 से क्योंकि नीचे है तो मतलब सोल्ड जोन में बैंक निफ्टी का पीसीआर चल रहा है। बात कर ले इंडिया विक्स की, तो इंडिया विक्स को अगर आप देखेंगे तो 11.84 के लेवल पे अभी चल रहा है। तो ठीक है, कोई खास फर्क पड़ा नहीं। आज दिन में 12.20 तक भी गया था, लेकिन ठीक है, एंड ऑफ द डे नेगेटिव साइड पे क्लोज किया है 11.84 पे। तो इंडिया विक्स से कोई खास प्रॉब्लम है नहीं। देख लेते हैं कि आज के दिन में एफआईज और डीआईज ने किस तरीके से वर्कआउट किया। तो देखिए एफआईज का डेटा आज भी पॉजिटिव आया है, कैश में 2641 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, जिसके सामने डीआईज 2351 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। ठीक है, और बात करें अगर यहाँ से एफआईज के इंडेक्स फ्यूचर की तो 780 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे पॉजिटिव है। इंडेक्स ऑप्शन में 12,018 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास की पॉजिटिविटी यहाँ पे दिख रही है। स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो 2957 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे पॉजिटिव है, और स्टॉक ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो 707 कॉन्ट्रैक्ट की नेगेटिविटी है। तो ओवरऑल अगर डेटा फ्रंट को देखते हैं तो ये पॉजिटिव साइन है, क्योंकि जब तक आपका ये कैश का डेटा एफआईज का पॉजिटिव है तब तक मार्केट में कोई बहुत बड़ा करेक्शन नहीं आएगा। टोटल अगर देखें तो अभी तक ये 4 जुलाई सीरीज के जो ये 4 दिन रहे हैं, इसमें आपको देखने क्या मिलेगा कि आपके एफआईज टोटल अब नेट परचेज में आ चुके हैं 8374 कॉन्ट्रैक्ट्स। और बात कर रहे हैं अगर डीआईज की तो 3913 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, लेकिन ठीक है एफआईज अभी अच्छे खासे पॉजिटिव बैठे हुए हैं, तो कोई बहुत बड़ा गिरावट या करेक्शन नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे कि मैंने आपको कल के वीडियो में भी बोला था कि आराम से यहाँ से आपको 200-300 पॉइंट का करेक्शन देखने को मिलेगा। आज इंडेक्स ने नया लाइफ टाइम हाई बनाया 19,500 का, तो एक बार मार्केट 19,200 के लेवल तक आ सकता है 1 से 2 दिनों में। ठीक है, तो थोड़ा सा उस करेक्शन के लिए कॉशन के साथ ट्रेड कीजिएगा, बस ये आपको ध्यान में रखना। प्रॉपर लेवल से काम कीजिएगा, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, तो कोई खास दिक्कत होगी नहीं। तो एफआईज का डेटा फ्रंट अगर देखें तो पॉजिटिव साइड पे ही है, यहाँ से कोई खास दिक्कत है नहीं। तो चलिए देख लेते हैं कि आज के दिन में मार्केट ने कैसा रिएक्शन किया और हमारे क्या लेवल्स थे। तो देखिए एग्जैक्टली मार्केट खुला 385 के लेवल पे, खुलने के बाद 373 का एक लो जरूर मार्केट ने बनाया, लेकिन उसके बाद 400 के ऊपर जो निकला तो रैली आपकी सीधा 512 का आज का हाई था, लाइफ टाइम हाई, जो कि नया मार्केट ने बनाया। हमारे के लेवल से थोड़ा सा इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो हमारा लेवल बहुत क्लियर था, ओपनिंग रेंज हमने रखी थी 360 से 400 की, और 400 के ऊपर आपको बाई करना था। 440 का फर्स्ट टारगेट था, 490 का सेकंड टारगेट था। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस आपका था बाई के, अगर आप 400 से बाई कर रहे थे 350 का आपका स्टॉप लॉस था। और अगर 400 के नीचे 15 मिनट 5 मिनट की 3 कैंडल या 15 मिनट की 1 कैंडल ट्रेड करती तो फिर हम शॉर्ट इनिशिएट करते 310 से 260 के टारगेट्स के लिए। तो मार्केट ने 350 का स्टॉप लॉस भी हिट नहीं किया और 400 के ऊपर ही पूरा दिन बिताया, तो एक अच्छी खासी रैली ऊपर की तरफ मिली। चलिए 5 मिनट्स में आपको दिखा देता हूँ, आपको क्लियरली समझ में आएगा। ये देखिए अगर देखेंगे आप तो यहाँ पे आपको क्लियरली क्या देखने को मिलेगा कि ये आपकी आज की फर्स्ट कैंडल थी। तो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट कैंडल ने आपका क्लोज किया है 405 रुपए के, सॉरी क्लोज किया 399 के लेवल पे। ठीक है, सेकंड कैंडल फिर आपका 415 पे क्लोज किया, फोर्थ कैंडल थी रेड थी, थर्ड कैंडल आपकी रेड थी, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली मार्केट ने 415 पे क्लोज किया था। फोर्थ कैंडल ने 386 पे क्लोज किया था, तो लगभग मार्केट ने पहले 30 to 40 मिनट्स आपको पूरा मौका दिया कि आप 400 के लेवल से बाइंग इनिशिएट कर सकते थे। फर्स्ट टारगेट था 440 का, जो कि आपको यहाँ कहीं देखने को मिल गया होगा इस कैंडल में। 444 का हाई था, फर्स्ट टारगेट यही मिल गया। सेकंड टारगेट आपको यहाँ देखने को मिल गया होगा, एग्जैक्टली 490 का हाई था। हालांकि मार्केट उससे भी ऊपर गया फिर, क्योंकि 10 EMA की जो लाइन थी मार्केट ने यहाँ कहीं कोशिश की ब्रीच करने की, लेकिन लगातार 50 EMA से सपोर्ट ले रहा था, 50 EMA की लाइन को नहीं तोड़ रहा था। इसलिए मैंने ये ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ की थी कि अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज करती तो फिर मार्केट में एक डाउन ट्रेंड आ सकता था, लेकिन ठीक है ऐसा नहीं हुआ। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये जो रेंज बन रही थी, इसका जब मार्केट ने ब्रेकआउट दिया तो ऊपर से फिर अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। एग्जैक्टली 512 का हाई था, फिर एंड ऑफ द डे मार्केट ने क्लोज, जो कैंडल ने क्लोज किया 486 पे क्लोज किया था, तो एवरेज क्लोजिंग हमें 497 की मिली। तो एंड ऑफ द डे भी किसने पोजीशन काटी होगी तो भी 490 के जो हमारे टारगेट्स है वो दोनों टारगेट्स आपको मिले होंगे।
अगर किसी सबने सिर्फ कल का वीडियो फॉलो किया होगा तो भी 400 के ऊपर क्लियर था कि हमें बाइंग करना था, मार्केट ने पूरा मौका भी दिया, 400 के ऊपर टिक रहा था, तो 400 से अगर आपने किसने बाई किया होगा तो 440 से 490 के टारगेट्स आपको इंट्राडे में निफ्टी में मिले होंगे। अब बात कर लेते हैं कि ये तो बात आज की हो गई, अब कल के दिन में मार्केट कैसा मोमेंटम दिखा सकता है या मार्केट में क्या व्यू बनेगा, थोड़ा सा इस पे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि ओपनिंग रेंज क्या रहेगी, तो उसके लिए सबसे पहले ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। ओके, देखिए यूएस मार्केट अभी अभी खुले हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 8:36 हो रहा है, अभी 8 बजे के आसपास खुले हैं और आप देखेंगे कि अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, 515 पॉइंट, मतलब ऑलमोस्ट 1.5% आपका डाउ जोन्स नेगेटिव है, वही 1.22% आपका ना एसएमपी भी नेगेटिव है 54 पॉइंट्स के साथ, और लगभग 1.1% के आसपास, यानी कि 200 पॉइंट 190 पॉइंट्स अभी हो रहा है, नैस्डैक आपका नेगेटिव है। और यूरोपियन मार्केट भी अच्छा खासा गिरे हैं, 2.5% आपका फुटसी गिरा है, 3% आपका कैक गिरा है, 2.5% आपका डैक्स गिरा है, तो इनमें भी अच्छी गिरावट थी। इवन अगर आप देखेंगे तो सारे आपके एशियन मार्केट्स भी नेगेटिव थे, जकार्ता को छोड़ते तो, और अच्छी खासी गिरावट थी 3%, 1.5%, 2% की। सिर्फ आज क्या हुआ ना, देखिए कायदे से कल भी आपकी यूरोपियन मार्केट और एशियन मार्केट नेगेटिव थे, यूएस मार्केट नेगेटिव थे, लेकिन उतने ज्यादा नेगेटिव नहीं थे, लेकिन आज हमारे मार्केट ने उसका बिल्कुल भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। रीजन एक तो ये थी कि एक्सपायरी था, तो एक्सपायरी में शॉर्ट कवरिंग मिल गई, थोड़ा सा फ्रेश बाइंग का भी सहारा मिल गया, इसीलिए मार्केट अच्छा खासा ऊपर की तरफ रैली दिखा दिया। लेकिन कल के वीडियो में भी मैंने आपको क्या बोला था कि व्यू थोड़ा सा सेल साइड पे अभी आप रखिए, क्योंकि मार्केट ने अच्छी खासी रैली दिखा दी, मतलब अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो लगातार इस लेवल से मार्केट ने पलट के नहीं देखा। लेवल है ये आपका लो था 18,646 का, 18,650 मान लेते हैं राउंड फिगर में, तो 18,650 से हम ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे 850 पॉइंट ऊपर आ गए और मार्केट ने कोई भी साइजेबल करेक्शन नहीं दिया है। और मैंने आपको कल भी ये दिखाया था कि जब जब 10 और 20 ईएमए के बीच में गैप बड़ा होता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग मार्केट देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब जब ये गैप बढ़ रहा था मार्केट ने प्रॉफिट बुकिंग दी, और इस सिनारियो में अगर आप देखेंगे तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, तो इसीलिए मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग ड्यू थी, जो कि अब कल के दिन में, क्योंकि आपने अभी अभी देखा कि ग्लोबल मार्केट अच्छे खासे नेगेटिव है, तो ये जो ड्यू करेक्शन था ये कल आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आज हम क्लोज हुए हैं 497 के लेवल पे, ठीक है, तो रेंज क्या रखेंगे, रेंज देखिए कि ऑलमोस्ट, अब देखिए अभी अभी यूएस मार्केट खुले हैं, अब हमें ये नहीं पता चार्ट को देखते हुए, हालांकि ये न्यूज बेस्ड इंपैक्ट है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। इनका जो अगर एग्जैक्टली देखेंगे कि यूएस इकोनॉमी को के रिगार्डिंग थोड़ा सा फेडरल रिजर्व जो कंटिन्यूअस एक ही बात बोल रहा है कि इस साल हम रेट हाइक कर सकते हैं, इस बात पे वो अभी भी ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं कि नहीं हम रेट कट करेंगे या रेट हाइक स्टॉप कर देंगे, ऐसा कुछ स्टेटमेंट नहीं है। इनफैक्ट वो बोल रहे हैं कि हम अभी भी रेट हाइक कर सकते हैं, और यही जो फेड की मिनट्स में इन्होंने फिर से इस बात जो बोली है ये नहीं पसंद आया मार्केट को, उनके मार्केट को, इसलिए वो गिरे हैं। और देखिए ये बात कोई भी कितना भी डिनाई कर ले कि इंडियन इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, हमारी इकोनॉमी में सब कुछ अच्छा चल रहा है इसलिए हम बढ़ रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली यूएस के साथ इंडिया का एक बहुत ही, मतलब समझ लीजिए कि रिलेशन बोल सकते हैं, बहुत ही ऐसा रिलेशन है कि अगर यूएस मार्केट गिर रहे हैं तो किसी ना किसी पॉइंट पे इंडियन मार्केट को उनके साथ गिरना पड़ेगा, ये रिलेशन है। आप कितना भी बोले कि इंडियन इकोनॉमी बहुत ग्रेट कर रही है, बहुत अच्छा है, रिसेशन के कोई चांसेस नहीं है, हालांकि ठीक है अपनी जगह सब कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आपको इनका सपोर्ट करना ही पड़ेगा। तो देखिए अब ये जो गिरावट है कल ठीक है 120 पॉइंट्स की गिरावट थी, तो हमने कुछ भी नहीं किया, हम डायरेक्टली 398 पे बंद हुए थे, 390 पे खुल गए थे। आज के दिन में जो हमारी ओपनिंग रेंज थी 385 पे हम खुल गए थे, 10-15 पॉइंट नीचे। लेकिन आज की जो गिरावट है इसका इंपैक्ट पड़ेगा और अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ेगा। तो कल की ओपनिंग रेंज क्या रखें, तो कल की ओपनिंग रेंज मेरे हिसाब से जो बनती है ना वो रहता है आपका 360 से लेके 410 का रेंज, ठीक है। ओपनिंग रेंज 360 से लेके 410 का रहेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगता है कि 120 टू 150 पॉइंट्स तक का इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, मतलब हम एटलीस्ट 100 से 150 पॉइंट नेगेटिव खुल सकते हैं, गैप डाउन खुल सकते हैं।
ग्लोबल मार्केट को देखते हुए। तो मुझे देखिए एफआईज की बाइंग है, सब कुछ अच्छा है, मैं ये चीज मान रहा हूँ, लेकिन क्या होता है ना कि मार्केट में बाइंग एक अलग चीज है कि एफआईज बाई कर रहे हैं, रिटेलर्स बाई कर रहे हैं, आपके इंस्टीट्यूशन बाई कर रहे हैं, ठीक है, आपके म्यूचुअल फंड्स इंस्टीट्यूशन बाई कर रहे हैं, लेकिन डीआईज का डेटा नेगेटिव साइड पे चला हुआ आ रहा है। और सबसे मेजरली जो पॉइंट है कि मार्केट में जो रैली है इसमें कोई भी साइजेबल करेक्शन नहीं आया है, और बिना करेक्शन के मार्केट अगर बढ़ता है तो वो गिरता भी उतनी ही तेजी से है। इसको अगर बढ़ने में 1 2 3 4 5 6 7 दिन लगे हैं ना, तो ये 3 दिन में वापस से इस लेवल पे ला सकता है। पॉइंट यहाँ पे ये है। लेकिन ठीक है, इस समय मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मार्केट फिर से आपका 18,650 आ जाएगा, लेकिन एटलीस्ट जो दिख रहा है, जो लेवल बन के आ रहा है, एटलीस्ट 10 ईएमए को टच करने, जो कि 19,150 के आसपास आता है, 160 के आसपास, तो ये थोड़ा सा बढ़ के मान लीजिए 19,200 मान लेते हैं, तो एटलीस्ट 19,200 तक को मार्केट को एक करेक्शन दिखाना ही पड़ेगा। इसके बिना मार्केट में और ऊपर जाने की जगह नहीं बचती। तो इसीलिए कल के गैप डाउन को जो मेरा प्रेडिक्शन बन रहा है कि 360 से लेके 410 कल की ओपनिंग रेंज रहने वाली है निफ्टी में। करना क्या है, अब करना क्या है, इसके लिए थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट का डेटा देख लेते हैं। अब ये निफ्टी का 13 जुलाई, क्योंकि आज 6 जुलाई की एक्सपायरी हो गई। अब 13 जुलाई पे आपको क्या दिख रहा है, देखिए अब 19,400 पे अभी तक एक्सपायरी स्टार्ट नहीं हुई है, कल स्टार्ट होने वाली है 13 जुलाई की एक्सपायरी। उससे पहले ही 53 लाख पुट राइटर बैठे हैं और 24 लाख कॉल राइटर्स, ठीक है। बात कर लेते हैं 19,500 पे, तो 52 लाख कॉल राइटर्स है और 43 लाख पुट राइटर्स है। तो अगर कल हम 400 के नीचे, अगर सपोज खुले ही हम 400 के नीचे 350 360 के रेंज में हम खुल गए, और खुलने के बाद अगर 15-20 मिनट हमने सस्टेन कर लिया, तो क्या होगा, मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर होगी 400 के नीचे, क्योंकि जितने पुट राइटर्स बैठे हैं ना 53 लाख, ये आएंगे रिस्क पे, तो या तो ये पोजीशन काटेंगे या तो लॉस बुक करेंगे, ठीक है। तो जब ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे तो सर मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है 19,300 तक की, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट लेगा, क्योंकि 37 लाख पुट वाले हैं और 9 लाख की कॉल वाले हैं। तो एटलीस्ट 300 तक मार्केट कल आपका आता हुआ दिख सकता है निफ्टी। हाँ, एक बार अगर 400 के ऊपर खोलता है तो फिर चांसेस हैं कि 400 के लेवल पे सपोर्ट ले और फिर से एक रिकवरी की तैयारी कर सकता है ऊपर 450 तक के से लेके 480 तक की रिकवरी कर सकता है। लेकिन अगर 400 के नीचे ही खुल गया तो फिर मार्केट के पास और कोई चारा नहीं है, एक बार 300 के लेवल तक तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले कोई भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्केट के पास है नहीं। तो इसीलिए कल की रेंज मैंने आपको बता दी 360 से लेके 410 की रेंज रहेगी ओपनिंग की। तो कर देखना क्या है कि जैसे कि आज हमने देखा कि अगर 400 के ऊपर हम टिक गए तो फिर आप टारगेट्स लेके चल सकते हैं। 400 के ऊपर अगर हम टिक जाते हैं तो ही आप टारगेट लेके चल सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आपका वही 450 का मान लीजिए, क्योंकि 450 में कोई खास रेजिस्टेंस आएगा नहीं, और सेकंड टारगेट फिर आप रख सकते हैं 500 तक के, ठीक है। 500 तक के तो थोड़ा सा 495 490 तक के टारगेट्स लेके फिर आप चल सकते हैं एक बार। ऑन द डाउन साइड 400 के नीचे देखिए, खुलने के बाद अगर 400 के नीचे हम सस्टेन कर रहे हैं ना, तो आप बिल्कुल शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आपका 310 तक का बनेगा, जो कल इजीली आ जाएगा। हाँ, उस समय अगर कोई हेवी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो फिर ये सेकंड टारगेट आपको देखने को मिल सकता है, जो कि आपका 260 के लेवल का है। अदरवाइज ठीक है, यहाँ पे अगर 300 का लेवल टूटता हुआ नहीं दिखेगा, सपोज जैसे ये 300 का लेवल है, मार्केट नीचे आया, इससे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर निकल गया, फिर नीचे आया, सपोर्ट लिया, ऊपर निकल गया, ऐसा 1-2 बार करता है तो हम 300 के अराउंड ही प्रॉफिट बुक कर लेंगे। लेकिन अगर कल का मार्केट 400 के नीचे सस्टेन करता है तो खुलते ही 310 के लेवल तक आ जाएगा, क्योंकि बहुत शार्प प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर होने वाली है। तो देखिए, मैं आपको दोनों कंडीशन समझा देता हूँ। 360 410 आपकी ओपनिंग रेंज है। 410 के ऊपर 400 के ऊपर अगर मार्केट 15-20 मिनट सस्टेन कर लेता है खुलने के बाद, तो बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं 450 से 495 तक के टारगेट्स के लिए, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या होगा आपका नीचे 350 का। लेकिन अगर मार्केट 400 के नीचे खुलता है या खुलने के बाद 400 के नीचे आके ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है, 15-20 मिनट नीचे टिक जाता है, तो फिर आप शॉर्ट करेंगे। ऊपर आपका स्टॉप लॉस 450 का होगा, नीचे 310 से लेके 260 तक के फिर आपको टारगेट निफ्टी में आराम से देखने को मिलेंगे। क्योंकि मैं आपको लगातार यही बता रहा था कि देखिए, आज इंडिया विक्स थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन पिछले 3 दिनों से अगर आप इसका चार्ट देखेंगे, 5 डेज का अगर ये चार्ट मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि लगातार एक अपवर्ड
चैनल में चल रहा है। मतलब अगर आप देखेंगे 3 जुलाई को 11.94, 4 जुलाई को आपका ये था उसी लेवल के अराउंड 11.93 पे, 5 जुलाई को 12.17, 6 जुलाई को आज 12.15 तक गया, जो कि हाई भी दिखा रहा है 12.20 तक का। तो मैं आपको यही कह रहा हूँ कि मार्केट जब बढ़ रहा है तब कायदे से इंडिया विक्स को गिरना चाहिए, लेकिन इंडिया विक्स अगर लगातार बढ़ रहा है तो इसका मतलब है मार्केट में कहीं ना कहीं वॉल्टिलिटी बढ़ रही है, और जब मार्केट में वॉल्टिलिटी और पैनिक बढ़ता है तो मार्केट फिर एक करेक्शन फेज में आता है। और दूसरा तो ओपन इंटरेस्ट का डेटा मैंने आपको दिखाई दिया, 400 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, अगर इसके नीचे खोल दिया तो फिर एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग मार्केट ट्रिगर करेगा। बहुत ज्यादा ना भी गिरे तो 300 तक तो डेफिनेट है आना फिर मार्केट का। ठीक है, ये बात हो गई आपकी निफ्टी की। बैंक निफ्टी का लेवल मैं आपको बता देता हूं। बैंक निफ्टी में सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा क्या व्यू था। तो देखिए आज बैंक निफ्टी ने क्या किया, खुला ही आपका 45,060 पे। तो मैंने आपको बोला ही था कि आपका जब परसों के दिन यूएस मार्केट बंद था, कोई नेगेटिव ट्रिगर नहीं था, तो जो 150 पॉइंट नेगेटिव खुला था, तो कल आपका डाउ जोन्स 120 पॉइंट नेगेटिव था, तो बैंक निफ्टी को थोड़ा सा नीचे खुलना ही था। तो ठीक है, 45,000 नहीं तोड़ पाया, इसलिए 45,060 पे खुला, 42 का लो बनाया। और फिर क्योंकि निफ्टी में अच्छा खासा मोमेंटम था ऊपर की साइड, क्योंकि निफ्टी को सपोर्ट कौन कर रहा था, निफ्टी को सपोर्ट कर रहा था रिलायंस में अच्छा खासा मोमेंटम आ जाया। फिर आपका टाटा मोटर्स में मोमेंटम आया, बहुत सारे स्टॉक से, ऑटो सेक्टर C8 वगैरह आप देख सकते हैं, अपोलो टायर देख सकते हैं, उनमें मोमेंटम अच्छा बना हुआ था। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने उसके साथ ऊपर की तरफ रैली की, क्योंकि अल्टीमेटली बैंक निफ्टी का ही एक पार्ट है। तो निफ्टी अगर ऊपर निकलेगा तो बैंक निफ्टी को उसके साथ ही जाना है। तो 45,060 पे खुलने के बाद 45,042 का लो बनाया, फिर ऊपर अगर देखेंगे तो 417 का हाई है, एवरेज क्लोज हमने किया है 339.90 यानी कि 340 पे मान सकते हैं। हमारे क्या लेवल्स थे, हमारे लेवल्स क्लियर थे, 45,000 के आसपास मिलेगा, और अगर 45,000 का लेवल नहीं तोड़ेगा तो वहां से बाइंग करेंगे 250 से लेके 450 के टारगेट्स के लिए। नीचे स्टॉप लॉस होता है आपका 860 का, और अगर 45,000 तोड़ता तो फिर हम सेल करते। हालांकि देखिए मार्केट ने 45,000 तोड़ा नहीं तो सेल की बात करने का कोई मतलब नहीं बनता। ऊपर के आपके लगभग दोनों टारगेट मिले, क्योंकि 450 का सेकंड टारगेट था, आज का हाई है 417 का। फिर भी 5 मिनट्स के कैंडल में आपको दिखा देता हूं। ये आज की फर्स्ट कैंडल है। देखिए मार्केट खुला 45,042 का लो फर्स्ट कैंडल ने बना दिया था। ठीक है, 45,000 के आसपास से अगर किसने बाइंग इनिशिएट किया होगा तो यहाँ आपका फर्स्ट टारगेट जो कि था 250 का, यहाँ 268 की कैंडल का हाई है, तो यहाँ आपको फर्स्ट टारगेट मिल गया होगा। फिर क्योंकि कंटिन्यूसली मार्केट उसी रेंज में चल रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, जैसे निफ्टी में की थी वैसे सेम बैंक निफ्टी में की थी। जैसे इस कैंडल के ऊपर निकला मुझे समझ में आ गया था कि मार्केट एक रेंज तोड़ रहा है, मतलब एक ऊपर की तरफ मोमेंटम देगा। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आपका फर्स्ट टारगेट 250 का हिट किया, फिर यहाँ पे हाई बनाया आपका कहीं ना कहीं 417 का। ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन 362 की, यहाँ पे देखिए एक बार रेजिस्टेंस लिया, दूसरी बार रेजिस्टेंस लिया, फिर तीसरी बार निकल गया, फिर तुरंत नीचे भी आ गया। तो अभी बैंक निफ्टी के लिए जो रेजिस्टेंस का लेवल है कायदे से वो है 360 का। इसके ऊपर निकलेगा तो एक बड़ी रैली कर सकता है, लेकिन जब तक कोई दो ग्रीन कैंडल इसके ऊपर 5 मिनट्स में एटलीस्ट क्लोज नहीं करती, 2 से 3 कैंडल, तब तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं आ रहा है। तो अब देखिए निफ्टी में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो मतलब कुल मिला के आज के दिन में, आज की जो बात हम कर रहे थे, तो आपके 450 तक के टारगेट से ऊपर की साइड 417 का हाई था, तो आराम से आपको आपके लेवल्स मिले होंगे। किसने चली ये लास्ट कैंडल, मतलब अगर देखेंगे 3:15 की कैंडल ने 417 का हाई बनाया था, और अगर देखेंगे तो लास्ट कैंडल आपका क्लोज कहां कर रहा है, 314 पे। तो मतलब अगर किसने 45,050 से भी बाई किया होगा तो भी एटलीस्ट 250 पॉइंट का प्रॉफिट तो मिला ही होगा। ठीक है, क्योंकि एंड ऑफ द डे पोजीशन काटनी है, हमारी इंट्राडे पोजीशन है। और अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसने 10 EMA के लेवल को जब रीच किया था तब तो आराम से आप पोजीशन काट ही सकते थे। ये लेवल आता है आपका 330 के लेवल पे, तो वही मेरे हिसाब से 45,050 से अगर इसने बाइंग किया होगा तो आराम से उसको 350 पॉइंट्स तक के टारगेट्स मिले होंगे। तो ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों में ऊपर की साइड हमारे टारगेट्स आ गए आज। तो जैसे कि मैंने आपको निफ्टी में भी बताया, क्योंकि एक्सपायरी थी उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला और मार्केट अच्छा शूट किया। ठीक है, अब यहाँ पे कल के दिन के लिए क्या इंपॉर्टेंट फिगर है उस पर बात कर लेते हैं। देखिए 340 पे हम बंद हुए हैं। अब निफ्टी अगर 100 से 150 पॉइंट आप सोच रहे हैं कि नेगेटिव खुलने वाला है, तो बैंक निफ्टी
इसका सीधा 1/3 का कोरिलेशन निफ्टी के साथ चलता है। अगर मतलब सपोज निफ्टी अगर 1 पॉइंट गिर रहा है तो बैंक निफ्टी को 3 पॉइंट्स गिरना है। निफ्टी अगर आपका फॉर एग्जांपल 100 पॉइंट्स गैप डाउन खुलने वाला है तो बैंक निफ्टी को 300 पॉइंट्स गैप डाउन खुलना है। मतलब रेंज सिंपल सी है कि वही रेंज आ जाएगी 45,000 45,050 की ओपनिंग रेंज आ जाएगी। ठीक है, करना क्या है, ट्रेड कैसे करना है। देखिए 45,000 का लेवल टूटता है, आज के जैसा सेम वही रखते हैं। 45,000 का लेवल टूटेगा, सेल इनिशिएट करेंगे 800 से लेके 590 के टारगेट्स के लिए। क्योंकि ये जो देखिए आज एक पॉजिटिव कैंडल बनने के बाद भी, इस कैंडल के बनने के बाद भी आपका जो 10 EMA का लेवल है वो 720 पे आ चुका है। ठीक है, लेकिन तो 800 तक तो मार्केट इजीली आ सकता है, लेकिन 20 EMA को अगर आप देखेंगे ना तो वो सीधा सीधा 379 पे है। हालांकि ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा हमारा बन रहा है बैंक निफ्टी का, थोड़ा सा वो दिखा देता हूं मैं आपको सबसे पहले 13 जुलाई का। तो देखिए यहाँ पे 45,000 एक स्ट्रॉन्ग बेस का काम कर रहा है, लेकिन अगर इसको तोड़ दिया तो बहुत हेवी प्रॉफिट बुकिंग आएगी और 44,500 से पहले कोई सपोर्ट आएगा नहीं इन कैंडल्स का, क्योंकि कल पहला ही दिन है। तो फिर आराम से 44,500 का लेवल टेस्ट करने आ सकता हो, लेकिन सिर्फ वॉल्यूम 11 लाख का ही है। तो मार्केट के लिए कल से अच्छा दिन नहीं है अगर मार्केट को प्रॉफिट बुकिंग दिखानी है, और कल एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। अगर 500 टूटा तो फिर 300 तक आ सकता है, जो कि हमारा 20 EMA है बैंक निफ्टी में। अपसाइड में सेम रखेंगे 45,000 45,050 का ओपनिंग रेंज है। अगर 45,000 के ऊपर आज की तरह ट्रेड कर लेता है, टिक जाता है, तो बाइंग इनिशिएट करेंगे 250 से 450 के टारगेट्स के लिए। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस रखेंगे अपना वही 860 का 140 पॉइंट्स का। अगर 45,000 के नीचे मार्केट खुलने के बाद ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है तो 800 से 590 के टारगेट्स रखेंगे, और ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस रखेंगे 45,140 के राउंड का 140 पॉइंट्स का। ठीक है, तो क्लियर है। थोड़ा सा क्वेश्चन के साथ इसलिए मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, काम कीजिए, क्योंकि देखिए अभी आपका यूएस मार्केट सिर्फ खुले हैं। ठीक है, अभी इनको ट्रेड करना है, ये आपका 2 बजे तक ट्रेड करेंगे नाइट में 2 AM तक। तो आपको नहीं पता कि ये और गिरावट देंगे कि यहाँ से ये रिकवर होंगे, और जिस हिसाब से ये खुलते ही गिरे हैं ना, देखिए बात करते करते ही गिरते ही जा रहे हैं। तो मैं आपको वही कह रहा हूँ कि जिस हिसाब से ये गिर रहे हैं ना, एक अच्छा खासा गिरावट ये अभी भी दे सकते हैं। इनफैक्ट डाउ जोन्स के चार्ट में अगर मैं आपको दिखाऊं ना, चलिए मैं आपको दिखाई देता हूं डाउ जोन्स के चार्ट में। इसके डेली चार्ट की अगर बात करते हैं तो चलिए इसको थोड़ा सा मैं आपको दिखाई देता हूं। तो देखिए डाउ जोन्स में जो लेवल निकल के आ रहा है ना आपका, क्लियरली मैं आपको बता रहा हूं। देखिए ये लेवल आ रहा है सपोर्ट का, क्या लेवल आ रहा है ये 33,000। एक मिनट, डाउ फ्यूचर चल रहा है आपका। ठीक है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, उसी के हिसाब से हम कर सकते हैं। 990 के लेवल पे ये है, अभी गिरावट तो उतनी ही है 518 पॉइंट वो भी गिरे, लेकिन हाँ फ्यूचर की वैल्यू थोड़ा सा ऊपर चल रही है इनके। तो मतलब पहला सपोर्ट आ रहा है आपका लगभग हाँ इस पॉइंट पे आ रहा है। मतलब अभी अगर ये 990 चल रहा है तो ऑलमोस्ट यहाँ से 150 पॉइंट नीचे 840 के आसपास फर्स्ट सपोर्ट आ रहा है। मतलब वहां पे अगर डाउ जोन्स आपका यहाँ पे अगर 770 चल रहा है, वहां पे 990 चल रहा है, तो 140 पॉइंट्स का करेक्शन, उससे पहले सपोर्ट नहीं है। तो इसमें अगर 140 पॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं तो सीधा सीधा ये आ जाता है कहां पे आपका 620 के पास, 620 पे फर्स्ट सपोर्ट आएगा। और अगर थोड़ा सा मान लेते हैं कि वहां पे भी प्रॉफिट, क्योंकि 34,000 का लेवल आज तोड़ा है, ये देखिए हाई क्या था, 34,000 का लेवल तोड़ा है ऑलरेडी, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग चल रही है। तो अगर ये शॉर्ट कवरिंग बढ़ जाती है या थोड़ा सा नेगेटिव वॉल्यूम आ जाता है तो उस केस में ना फिर जो अगला सपोर्ट आएगा कहीं ना कहीं वो फिर यहाँ आएगा 33,450 के अराउंड। तो 140 पॉइंट का ऑलरेडी गैप चल रहा है, सॉरी ये 990 पे चल रहा है, 770 पे 220 पॉइंट्स का गैप चल रहा है। तो यहाँ पे 440 मतलब वहां पे हो जाएगा आपका कितना 33,000 33,200 तक का लेवल आ रहा है इसका, मतलब ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट, क्योंकि आज का हाई है 34,288 का, और यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग
फर्स्ट सपोर्ट आ रहा है 620 के अराउंड और सेकंड सपोर्ट आ रहा है 280 के अराउंड। तो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की गिरावट भी ये दिखा सकता है। और उस केस में तो फिर मतलब मैं आपको क्या ही बताऊं, फिर तो सीधा सीधा 200 पॉइंट भी निफ्टी गैप डाउन खुल जाए तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को, कल भी मैंने आपको कहा था कि थोड़ा सा यहाँ से क्वेश्चन के साथ काम करना स्टार्ट कीजिए, प्रॉपर स्टॉप लॉस और लेवल्स पे ध्यान दीजिए। आज अच्छा खासा मौका था आपको ऊपर प्रॉफिट बुक करने का, तो किसी ने कल लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया हो तो मेरे अकॉर्डिंग तो कल खुलने के बाद एक बार बाइंग साइड पे अगर 400 के ऊपर मार्केट टिकने की कोशिश करता है तो पोजीशन आप होल्ड करिए, नहीं करता तो बिल्कुल पोजीशन एक बार निफ्टी में एग्जिट कीजिए, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। क्योंकि देखिए स्टॉक्स में उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, मार्केट इंडेक्स बहुत तेजी से भागा है, स्टॉक्स में उतना मोमेंटम नहीं आया है। तो स्टॉक्स आपके अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्टॉक्स में आपके मंथली एक्सपायरी है, बहुत समय है, वो ऊपर निकल सकते हैं। और मार्केट में खुद भी कह रहा हूँ आपको कि एक बार ये जो लेवल बन रहा है आपका 160 के राउंड का, मान लेते हैं 19,200 तक का एक करेक्शन दे के 10 EMA को टच करके मार्केट फिर से बाउंस बैक कर सकता है। तो इसलिए जब मार्केट करेक्शन देके बाउंस बैक करेगा तो स्टॉक्स तो आपके वापस लौट के आ जाएंगे, लेकिन जो आपके वीकली एक्सपायरी के प्रीमियम हैं, जिन्होंने वीकली एक्सपायरी के माल उठा रखे हैं, जैसे सपोज 13 जुलाई का एक्सपायरी का किसी के पास माल है, तो अगर कल एक गिरावट आ गई और हम 19,300 पे आ गए, मंडे को फिर एक गिरावट आ गई 19,200 पे आ गए, और फिर एक दो दिन अगर कंसोलिडेशन करता रह गया मार्केट, तो फिर आपकी 13 जुलाई की एक्सपायरी भी आ जाएगी, प्रीमियम भी पूरे गल जाएंगे और आपको रेट तो छोड़िए कुछ भी नहीं मिलेगा, वो वैल्यू फिर जीरो हो जानी है, जो जितने कॉल वाले बैठे। हाँ, अगर आपके पास पुट की पोजीशन है तो बिल्कुल आप 19,170 से 200 तक के लेवल्स के लिए पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी मेरा क्लियर सा व्यू है कि 44,500 पहला सपोर्ट का जोन है, वहां पे रुक गया तो ठीक है, अगर उसको तोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पर उसका डेटा यही बता रहा है कि हेवी तो यही है, 45,000 टूटेगा, 500 पे सपोर्ट लेगा, तोड़ दिया, 44,300 पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, तोड़ दिया तो 44,000 तक आ जाएगा। तो इतना नीचे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट यहाँ तक तो कल आपका मार्केट आता हुआ दिख सकता है, 590 तक हाई चांसेस है। तो इसीलिए थोड़ा सा क्वेश्चन के साथ ट्रेड कीजिए। 400 के नीचे निफ्टी दिखे तो कोई जरूरत नहीं है बाइंग करने की, आप एक शॉर्ट का ट्रेड यहाँ से इनिशिएट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी अगर मैं आपको बताऊं तो अगर 45,000 के नीचे चल रहा है तो 590 से पहले पोजीशन काटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, यहाँ तक मार्केट आपको आता हुआ इजीली दिखेगा। ठीक है, चलिए मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है, फिर भी कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद है तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।